मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, वीडियो को अंत तक देखें। मैं विस्तार से समझाऊंगा आप सभी को। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे कि हम इंद्रजाल से क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसके कितने कर्म और कितने प्रयोग होते हैं और उन्हें करने के लिए किस देवी की पूजा की जाती है। तो भक्तों, हम सबसे पहले यह समझाते हैं कि कर्म क्या होता है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, जिस तरह से आप लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। यदि खेत में काम करते हैं तो उसे किसानी कहा जाता है। यदि कहीं आप मजदूरी करते हैं तो उसे जॉब या नौकरी कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, इसी तरह से इंद्रजाल के काम करने का भी एक तरीका है जिसे कर्म कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि प्रयोग क्या होता है। प्रयोग को तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। यदि हम किसी के ऊपर कोई काम करते हैं तो उसे प्रयोग कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कर्म और प्रयोग को बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं विस्तार से। इसके लिए आपको एक बुक, एक कलम की ज़रूरत होगी ताकि आप लोग इसे लिखकर रख लें। यह बहुत काम आएगा। इंद्रजाल के 6 कर्म और उनके प्रयोग 9 तरह के होते हैं। पहला नंबर आता है शांति कर्म। यदि कोई भी व्यक्ति या परिवार में अशांति, झगड़ा, मुसीबत या किसी भी तरह से वह परेशान होता है तो उसे शांति कर्म के द्वारा ठीक किया जाता है। इस कर्म को करने के लिए देवी रति की पूजा की जाती है। और दूसरे नंबर पे आता है भक्तों वशीकरण। वशीकरण से हम किसी भी स्त्री, पुरुष या जीवधारी को वश में करके उससे मनचाहा काम कराया जा सकता है। उसे वशीकरण कहते हैं। और इस कर्म को करने के लिए देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है भक्तों स्तंभन कर्म। इस कर्म के द्वारा किसी भी जीवधारी या कोई भी चलती हुई चीज़ को बांध दिया जाए, अर्थात रोक दिया जाए, उसे स्तंभन कर्म कहते हैं। इस कर्म को करने के लिए देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और चौथे नंबर पे आता है भक्तों विद्वेषण कर्म। इस कर्म के द्वारा किन्हीं 2 जनों के बीच, यानी कोई 2 लोग हों, उनके बीच परस्पर प्रेम या मैत्री को नष्ट कर दिया जाए, अर्थात झगड़ा करा दिया जाए, उसे विद्वेषण कर्म कहा जाता है। इसकी अधिष्ठात्री देवी ज्येष्ठा देवी हैं। नंबर 5 पे आता है भक्तों उच्चाटन कर्म। इस कर्म के द्वारा मनुष्यों की इच्छा शक्ति को नष्ट करने से वे वह स्थान छोड़कर कहीं चले जाएं, अर्थात घर छोड़कर या स्थान छोड़कर कहीं को चले जाएं या वापस आ जाएं, उसे उच्चाटन कर्म कहते हैं। यह कर्म करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। आखिरी कर्म होता है भक्तों मारण कर्म होता है। इस मारण कर्म से इस कर्म के द्वारा किसी के भी प्राणों का अंत कर दिया जाए, अर्थात किसी को भी दूर रहकर भी उसे जान से मार दिया जाए तो उसे मारण कर्म कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, इन्हीं 6 कर्मों से ही इंद्रजाल के सभी काम किए जाते हैं और इनके प्रयोग अंत में 9 प्रकार के हो जाते हैं। यह हम आपको आगे बताएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा यह बताई गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको भी इंद्रजाल सीखना है या तांत्रिक बनना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं तो सिखा ही रहा हूँ, आप लोग भी जुड़िए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव की।